बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं सब? उम्मीद है सब खैरियत से होंगे। आज जो हमने मैथमेटिक्स क्लास 9th का जो पोर्शन शुरू किया था वो हम करने जा रहे हैं। उसमें चैप्टर 1 का हमने कुछ इंट्रोडक्शन पढ़ा था। आज बाकायदा से उसका चैप्टर शुरू करते हैं और एक्सरसाइज की तरफ जाएंगे हम। तो हमने मैट्रिक्स की जो एग्जांपल है कुछ पढ़ी थी, उसके साथ वो डेफिनेशन उसकी। तो आज मज़ीद इसको क्लियर करते हुए हम एक्सरसाइज की तरफ जाएंगे। तो सबसे पहले मैट्रिक्स है क्या चीज़? मैट्रिक्स होता क्या चीज़ है जी? जैसे मैथ में इसमें डेफिनेशन दी है कि रेक्टेंगुलर एरे ऑफ नंबर्स इनक्लोज्ड इन अ स्क्वायर मैट्रिक्स। रेक्टेंगुलर डेफिनेशन है ये। रेक्टेंगुलर array of matrix, array of numbers enclosed in a square bracket तो कह रहा है कि नंबर्स जो कि स्क्वायर ब्रैकेट में एक तरतीब के साथ जो स्क्वायर ब्रैकेट में इनक्लोज होते हैं तो उनको हम कहते हैं मैट्रिक्स। तो डेफिनेशन एग्जांपल हमने पढ़ी भी थी। मज़ीद देखने ये है जी स्क्वायर ब्रैकेट और नंबर में इसमें कुछ लिख लेता हूँ 1 2 3 और 4। तो ये हो गया जी हमारे पास मैट्रिक्स। ये है जी, इसको मैं कोई नाम दे देता हूँ। जैसे क्या लेता हूँ, ये ए है तो ये क्या है? मैट्रिक्स ए। इसी तरह एक और एग्जांपल लिख लेते हैं। जैसे मैं कोई बी नाम का मैट्रिक्स लिख लेता हूँ इक्वल टू 5 9 7 0, कोई भी नाम ले लें आप, ठीक है। जिसी तरह इसलिए मैंने ए लिखा, बी लिखा है। इसी तरह पी लिख लेता हूँ तो पी एक मैट्रिक्स है। इनक्लोज स्क्वायर ब्रैकेट रखना है आपने और नंबर कोई भी अपनी मर्ज़ी से, जैसे अगर कोई गिवन दिए हैं तो वो, नहीं तो अपनी मर्ज़ी से कोई भी रख सकते हैं। जैसे 14 20 25 और 30 में कोई भी रख देता हूँ, ठीक है। तो ये हो गया हमारे पास मैट्रिक्स क्या होता है जी। उसके बाद जो है मैट्रिक्स में हमारे पास होती क्या जी? दो चीज़ें होती हैं। एक तो होता है कॉलम और दूसरा होता है जी रोज़। तो रोज़ क्या होती हैं और मैट्रिक्स के कॉलम क्या होता है? तो डेफिनेशन में बता रहा है कि हॉरिजेंटली अरेंज्ड एलिमेंट्स। तो पहले अब बात आ गई एलिमेंट्स क्या होते हैं। तो ब्रैकेट के अंदर जो है ये पूरा हो गया जी मैट्रिक्स मेरे पास। तो इसके अंदर जो इनक्लोज हैं, स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर जो इनक्लोज हैं, ये सारे के सारे कहलाएंगे आपके एलिमेंट्स। ये सारे के सारे हैं जी एलिमेंट्स हैं। ये 1 हो गया, 2 हो गया, 3 हो गया, 4 हो गया। इसी तरह पी में 14 20 25 और 30 जो है ये एलिमेंट्स हैं। बी में जो मेरे पास 5 9 7 और 0 ये हैं जी एलिमेंट्स। तो ये बात आ गई थी एलिमेंट्स की। बात कर रहे थे हम रोज़ और कॉलम्स की। तो रोज़ क्या होती है और कॉलम क्या होता है? तो मैट्रिक्स में लिख लेता हूँ एक, ये हो गया जी एक मैट्रिक्स है 1 2 3 और 4। तो ये एक मैट्रिक्स है। कह रहा है कि रो क्या होती है मैट्रिक्स में? एक होती है रो और दूसरा होता है कॉलम। तो कह रहा है कि हॉरिजेंटली अरेंज नंबर एलिमेंट्स, हॉरिजेंटली अरेंज्ड जो एलिमेंट्स हैं, अरेंज्ड एलिमेंट्स, तो वो क्या हैं जी? रोज़ हैं। तो हॉरिजेंटल एक ये आ गई और एक ये, दो नंबर ये हॉरिजेंटल हैं और दो ये हॉरिजेंटल हैं। तो ये आ गई मेरे पास R1 और ये आ गई R2, यानी कि रो नंबर 1 और रो नंबर 2। इसी तरह कॉलम कह रहे थे वर्टिकली, क्या है जी? वर्टिकली अरेंज्ड एलिमेंट्स। वर्टिकली अरेंज्ड एलिमेंट्स जो हैं वो क्या होंगे? हमारे पास कॉलम होंगे। तो वर्टिकली एक ये आ गया मेरे पास और एक ये आ गया। तो ये हो गया मेरे पास C1 यानी कॉलम नंबर 1 और ये हो गया C2 यानी हो गया कॉलम नंबर 2। तो ये है जी R1 R2 और C1 और C2। तो हमने मैट्रिक्स में होता है जी क्या चीज़? मैट्रिक्स होता क्या है? तो स्क्वायर
ब्रैकेट के अंदर जो है इनक्लोज्ड एलिमेंट्स इसने बताया, तो ब्रैकेट के अंदर जो चीज़ है वो कहलाएगी एलिमेंट्स। और मैट्रिक्स में होती क्या चीज़ें, एक होती हैं रो और दूसरा होता है कॉलम। तो कॉलम और रो की डेफिनेशन भी बता दी आपको, तो ये आसानी के साथ आपको याद रखना आसान रहेगी, क्योंकि अगर आपको ये समझ आ गई है तो ये रटा लगाने की ज़रूरत नहीं है। अब जो है आगे जो है इसके बाद कह रहा है जी कि ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स। तो अब आपको रो का पता चल गया रो क्या है, और कॉलम का भी पता चल गया कि कॉलम क्या है। तो ऑर्डर जो होता है, ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स जो होता है वो इक्वल टू नंबर ऑफ रोज मल्टीप्लाई बाय नंबर ऑफ कॉलम, नंबर ऑफ कॉलम। तो रोज और कॉलम्स को मल्टीप्लाई कर क्रॉस करके नंबर ऑफ रोज क्रॉस नंबर ऑफ कॉलम्स जो है ये क्या होता है, ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स। तो ये जी मेरे पास इसका ऑर्डर क्या बन जाएगा, मैं इसको भी नाम नहीं दिया था, यहाँ पे लिख लेता हूँ ए इक्वल टू। तो पूछ रहा है कि मैं क्या लेता हूँ कि ए का ऑर्डर पूछ रहा है, ए का ऑर्डर आएगा जी क्या मेरे पास कितनी रोज है, पहले रोज लिखनी है और उसके बाद कॉलम लिखनी है। तो रो 1 और रो 2, तो 2 रोज हो गई, और क्रॉस इसको मल्टीप्लाई नहीं पढ़ना बल्कि क्रॉस पढ़ना है, 2 क्रॉस, और कॉलम कितने हैं जी 1 और 2, तो 2 क्रॉस 2 ये बन गया जी मेरे पास इसका ऑर्डर बन गया। इसी तरह एक मैट्रिक्स 2 और लिखते हैं, तो उसमें हमें पता चल जाएगा कि ऑर्डर कैसे बनाते हैं। तो सबसे एम जो है वो ऑर्डर बनाना आपको आना चाहिए सबसे पहले, उसी के मुताबिक जो है वो बेसिक से आगे जो चैप्टर पूरा चलेगा। ठीक है, तो मेरे एक और मैट्रिक्स लिख लेता हूँ, जैसे P इक्वल टू मैंने लिखा था कोई, तो 10 20 25 और 30, तो अपने पास से एलिमेंट्स लिखे हुए मैंने सिर्फ इसका बताना है जी ऑर्डर बताना है। तो रोज़ कितनी है जी इसमें, एक ये रो 1 हो गई और ये हो गई जी रो नंबर 2। तो कॉलम कितने हैं जी, ये वर्टिकली अरेंज कॉलम नंबर 1 और ये है जी कॉलम नंबर 2। तो अभी मैं आपको 2 की तो करवाई हुई है, अभी मैं इसमें एक और लिख लेता हूँ रो, ताकि आपको मज़ीद क्लियर हो जाए। तो मैं इसको लिख लेता हूँ 35 20 लिख लेता हूँ। तो ये हो गया जी हमारे पास रो नंबर 3 और 3, कॉलम एक ही रहा, ये भी एक ही रहा, रो ज़्यादा थी, रो 3 थी, तो हमने पहले जो है वो रोज़ लिखनी है और उसके बाद कॉलम लिखने। तो ऑर्डर ऑफ पी क्या आएगा, ऑर्डर ऑफ पी इक्वल टू, तो कितनी रोज़ हैं जी 3 रोज़ हैं, क्रॉस तो कितने कॉलम हैं 2 कॉलम हैं, तो ये बन गया इसका ऑर्डर बन गया। इसी तरह अगर कॉलम ज़्यादा हों और रोज़ कम हों तो फिर वो के देख लेते हैं हम कि फिर क्या ऑर्डर बनेगा। मैं लिख लेता हूँ कोई मैट्रिक्स क्यू इक्वल टू लिख लेता हूँ जी 4 6 9 12 8 2 4 6 9 3 9 1। ठीक है, मैंने अपने पास से लिखा हुआ क्यों। तो इसमें देखें जी पहले रोज़ कितनी है जी, पहली रो R1, ये होगी जी दूसरी रो R2, ये होगी R3। तो अब ऊपर देखें कॉलम कितने हैं जी, C1, ये आ गया C2, ये आ गया C3 और ये आ गया मेरे पास C4। तो इसमें 3 रोज़ हैं और कॉलम है जी 4। तो पहले मैंने बताया आपको कि रोज़ लिखनी है और उसके बाद जो है वो आपने कॉलम लिखने हैं। तो ऑर्डर ऑफ क्यू क्या बनेगा जी, ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स क्यू इक्वल टू क्या बनेगा 3 क्रॉस 4, ये इसका बन गया ऑर्डर। तो ऑर्डर क्लियर हो गया। अब हम चलते हैं जी आगे, मज़ीद आगे चलते हैं। आगे क्या है, ऑर्डर हो गया, उसके बाद जो हमारे पास है जी इसकी थोड़ी टाइप्स आ जाती हैं। इक्वल मैट्रिक्स क्या होता है जी, इसमें एक चीज़ है एक्सरसाइज 1 के हिसाब से पीछे इसमें दिए हुए एग्जांपल्स। तो इक्वल मैट्रिक्स एक पूछ रहा है यहाँ पे, इक्वल मैट्रिक्स क्या होता है जी। इक्वल मैट्रिक्स क्या होता है, आपने नंबर पढ़ा होगा, जैसे 2 = 2 होता है, 4 = 4 होता है। अब मैट्रिक्स के हिसाब से देखना है इसको कि मैट्रिक्स में कैसे ये इक्वल होगा। 2 = 2 तो होता है, 4 = 4 वो भी हमें पता है कि होता है। तो अब मैट्रिक्स में जो है वो इक्वल मैट्रिक्स कैसे होंगे, एक मैट्रिक्स लिखते हैं, 2 चीज़ें इक्वल, हमेशा 2 चीज़ें होती हैं। देखो ये और ये इक्वल था, ये और ये, इसके लिए मैंने इक्वल के लिए ये लिखा। तो 2 चीज़ें, 2 मैट्रिक्स लिखने पड़ेंगे। तो एक मैट्रिक्स लिख लेता हूँ मैं 4 2 6 9
ये मैंने एक मैट्रिक्स लिख लिया B इक्वल टू 4 9 3 7। तो देखें जी ये इक्वल है या नहीं है। तो देखना ये होता है कि नंबर ऑफ, एक तो इनका ऑर्डर सेम होना चाहिए, यानी कि दो रोज़ हैं अगर इसमें R1 R2 है, इधर C1 है और C2 है, इधर भी R1 R2 है, ठीक है, और C1 और C2 है, ऑर्डर तो सेम है दोनों का। एक चीज़ और भी देखनी है कि कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स, यानी ये 4 इस 4 के इक्वल होना चाहिए, ये 2 जो है इधर भी 2 होना चाहिए था, नहीं है तो ये इक्वल नहीं होगा। ये 6 इधर 3 है, इक्वल नहीं है, 9 है तो यहाँ पे 7 है, तो ये इक्वल नहीं है। इक्वल कैसे होगा जी? इक्वल में लिए ये मैट्रिक्स A था, अगर इक्वल उस सूरत में होता, ये 4 है तो यहाँ पे भी 4 होता, ठीक है, यहाँ पे 2 है तो 1 + 1 हो सकता है और 3 या 4 नहीं बन सकता, ठीक है। इसको एक्सपेंड करके आप लिख सकते हैं, होना यही चाहिए वापस। ये 6 है तो ये मैं 4 + 2 लिख लेता हूँ, ठीक है। ये 9 है तो 8 + 1 लिख लेता हूँ, तो ये है एक ही चीज़ है। इसमें 4 था, इधर एग्जैक्टली 4 आ गया, ये 2 था तो यहाँ पे 1 + 1 आ गया, और यहाँ पे 6 था तो वो 4 + 2 है वो भी 6 होता है, 9 है तो 8 + 1 जो है वो भी 9 होता है जी। ये था जी इक्वल मैट्रिक्स। तो इक्वल मैट्रिक्स के लिए दो बातें बताइए, एक तो ऑर्डर उसका सेम होना चाहिए, देखिएगा इसका ऑर्डर और इसका ऑर्डर जो है वो सेम है। इसमें भी 2 रोज़ और 2 कॉलम है, इसमें भी 2 रोज़ और 2 कॉलम हैं जी, तो ऑर्डर भी सेम हो गया और कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स भी सेम हो गए। इसी तरह मैं एक और मैट्रिक्स लिखता हूँ, C = 5 7 9 11। ये एक मैट्रिक्स आ गया। और दूसरा मैट्रिक्स है जी, मैं लिख लेता हूँ इसको D, मैट्रिक्स D लिख लेता हूँ, D = 4 + 1 8 - 1 और लिख लेता हूँ जी 11 - 2 और इसको लिख लेता हूँ जी 10 + 1। तो आप इसको लिख सकते हैं जी C = D। कैसे? क्योंकि ये 5 है, एक तो ऑर्डर इनका सेम हो गया, ये 2 रोज़ और 2 कॉलम, ये जो है ये पूरे का सारा जो प्लस के साथ इसको कंबाइन कर रहा है प्लस इसको, तो ये एक ही रो होगी, ठीक है, ये एक ही रो होगी दोनों, और ये एक ही कॉलम होगा। ये नहीं है कि 4 और 11 एक कॉलम है और ये एक कॉलम है, ऐसा नहीं है, बल्कि ये पूरे का पूरा क्या है, एक कॉलम है और ये दूसरा कॉलम है, ठीक है। तो ये ऐड हो रहे हैं, तो यहाँ पे ये दोनों इक्वल इसलिए मैं लिख रहा हूँ इनको कि कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स भी सेम है। 5 4 + 1 7 है तो 8 - 1 7 ही होता है, 9 है तो 11 - 2 तो ये भी 9 होता है, 11 है उसके बाद तो 10 + 1 जो है वो 11 होता है जी। अब हम चलते हैं जी, इसके बाद जो हमारा अगला टारगेट है वो है एक्सरसाइज नंबर 1.1। तो देखते हैं एक्सरसाइज हमें क्या कहती है, तो उसके हिसाब से फिर हम शॉर्टली एक्सरसाइज को आपको कॉन्सेप्ट क्लियर कराऊंगा मैं। तो इसमें है जी, कह रहा है कि राइट द फॉलोइंग, क्वेश्चन नंबर 1 है, एक्सरसाइज है जी, ये एक्सरसाइज 1.1 है। तो कह रहा है जी कि राइट द ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स। तो सबसे पहले क्या लिखना है हमने, ऑर्डर। तो ऑर्डर आपने बड़ी तफसील से पढ़ लिया। तो मैट्रिक्स दिया है जी A = A B C D, A = A B C और D। एक बात याद रखनी है आपने कि कैपिटल लेटर्स हमेशा रिप्रेजेंट करने के लिए इस्तेमाल किए जाते हैं। ये यहाँ पे नहीं आएगा, यहाँ पे आएगा जी ये वाला स्मॉल लेटर। एलिमेंट्स के लिए जो है वो स्मॉल लेटर इस्तेमाल करेंगे और कैपिटल लेटर हमेशा रिप्रेजेंटेशन के लिए इस्तेमाल आएंगे। यानी कि ये मैट्रिक्स ऑफ A है, तो ये जो A है ये इसका एलिमेंट है। तो यहाँ पे हमने इसको बताना है सिर्फ ऑर्डर। ये होगी जी रो 1, यहाँ पे लिख रहे हैं आप R1, ये हो गई R2, ये हो गया जी C1 और ये हो गया C2, कॉलम नंबर 2। तो इसका ऑर्डर मेरे पास 2 रोज़ हैं, 2 ऑर्डर आ गया जी, ऑर्डर ऑफ A = 2 × 2 आ जाएगा जी, ठीक है। और उसके बाद जी दूसरा क्वेश्चन दिया है इसने 2 1 3 9 2 4। B दिया हुआ है मुझे, B = 2 1 3, एक रो में है 2 1 और 3, और साथ है जी 9 2 4, 9 2 और 4।
तो इसको देख लेते हैं जी। ये क्या कह रहा है कि इसका भी ऑर्डर बताना है। ऑर्डर ऑफ बी क्या होगा जी, यहाँ पे ऑर्डर ऑफ बी इक्वल टू, एक रो ये होगी जी, एक रो ये होगी, एक कॉलम, दूसरा कॉलम और तीसरा कॉलम, C1 C2 और C3। तो 3 कॉलम हैं, 2 रोज हैं। पहले रोज लिखिएगा आप। तो रोज हैं जी इसमें 2 और कॉलम हैं इसमें 3, तो 2 क्रॉस 3 इसका ऑर्डर हो जाएगा जी। और उसके बाद एक नेक्स्ट, जिस सारे के सारे जो और 5 पार्ट दिए हैं, एक पार्ट और करते हैं, वो देखते हैं जी कि किस तरह से उसका ऑर्डर बनाना है हमने। तो ऑर्डर के लिए ये कह रहा है और एस टी कैसे लिखा है देखिएगा। सी दिया हुआ है, सी इक्वल टू और एस और टी। देखिएगा जी इसमें रोज़ कितनी है और कॉलम कितने हैं जी। बेशक आगे हॉरिजेंटल प्लेस्ड नहीं है, हमने लाइन हॉरिजेंटल ही लगानी है। एक डिजिट है हॉरिजेंटल पे, बी और 2 और 3। तो ये हो गई हमारे पास 3 रोज़। तो कॉलम कितने हैं इसमें जी, एक ही वर्टिकल है, तो ये C1। तो कॉलम है जी एक, रोज़ हैं 3। तो हम पहले रोज़ लिखते थे, तो ऑर्डर ऑफ C क्या होगा जी मेरे पास, इक्वल टू वो आ जाएगा जी 3 क्रॉस 1 आ जाएगा जी। ये हो गया इसका ऑर्डर। उम्मीद है ऑर्डर की आपको समझ आ गई होगी। उसके बाद क्वेश्चन नंबर हमारा होगा जी 2। तो क्वेश्चन नंबर 2 क्या कहता है वो देखते हैं, उसमें हमने क्या करना है। तो यहाँ पे है जी क्वेश्चन नंबर 2, विच ऑफ द फॉलोइंग मैट्रिसेस आर इक्वल। तो कुछ मैट्रिक्स इसने गिवन दिए हुए हैं, तो पूछ रहा है कि ये एक दूसरे के इक्वल हैं या नहीं हैं। तो इक्वल देखना है हमने, यहाँ पे इक्वल बताना है हमने। मुझे L दिया है, M दिया है, N दिया है। L मैट्रिक्स इक्वल टू है जी मेरे पास 1 6 7 -3, 1 6 7 और -3, और M दिया हुआ है। उसके बाद M है जी मेरे पास 4 7, 4 और 7, और उसके बाद है जी N दिया हुआ है, N दिया हुआ है, N इक्वल टू है मेरे पास 4 6 6 6 7 1, 4 4 6 6 4 6 और 6 6 7 1, और नीचे भी दिया है 7 4 6 7 4 और 6, ये दिया जी N। और उसके बाद दिया हुआ है जी P दिया हुआ है, एक मैट्रिक्स P दिया हुआ है इसने 2 + 2 2 + 2 और 6 8 - 2 6 8 - 2, और साथ में दिया है जी 6 7 1 6 7 और 1, और उसके बाद नीचे दिया है 4 + 3 4 + 3 और 2 + 2 2 + 2, साथ में दिया है जी 10 - 4 10 - 4। तो ये एक मैट्रिक्स दिया है। उसके बाद जी है आगे क्यू दिया हुआ है इसने, क्यू इक्वल टू दिया है जी 8 - 4 8 - 4, और दूसरा रो में दिया है जी 8 - 1। ठीक हो गया। उसके बाद एक और दिया है इसने R इक्वल टू, ये लिख लें जी 2 - 1 2 - 1 और 2 + 4 2 + 4, और नीचे दिया हुआ है जी 2 + 5 2 + 5, और साथ में 1 - 4, ये है जी। और बताना ये है कि कौन सा किसके इक्वल है। देखिएगा जी L किसके इक्वल है, L 1 6 7 -3 है जी। कहीं पे ऐसा कोई है हमारे पास 1 6, L जो है किसके साथ कुछ मैच कर रहा है, 1 आ गया 2 - 1, 6 है तो 4 + 2, 7 है तो 2 + 5, -3 है तो 1 - 4। तो मैं इसको लिख सकता हूँ जी, क्या लिख सकता हूँ, 1 इक्वल टू, ये है जी मेरे पास L इक्वल टू किसके है, R के इक्वल है। तो एक तो हो गया मेरा। और जो है M को देखता हूँ मैं, M किसके इक्वल है जी 4 7 दिया हुआ है, 8 - 4 8 - 1 कितना होता है जी, 8 - 4 4 होता है, 8 - 1 7 होता है जी। तो यहाँ पे जो है दूसरा पार्ट मेरे पास ये हो जाएगा जी कि M इक्वल टू Q हो जाएगा जी। उसके बाद देखिएगा तीसरा N जो है वो 4 6 6 दिया हुआ है, तो 4 6 और ये भी 6 आएगा, 8 - 2 और ये 6 7 1 ये सेम है,
4 + 3 7 होगा, 2 + 2 4 होगा, और 10 - 4 जो है वो 6 होगा। तो मैं इसको लिख सकता हूँ n = p लिख सकता हूँ। ये था जी हमारा क्वेश्चन नंबर 2। तो इसके बाद एक आखिरी क्वेश्चन है, उसमें क्या पूछ रहा है जी, देखिएगा। विच ऑफ द फॉलोइंग मैट्रिसेस आर नॉट इक्वल टू ए। एक मैट्रिक्स गिवन दिया हुआ है इसने ए वाला, तो बाकी कुछ नीचे मैट्रिक्स दिए हैं, वो पूछ ये रहा है कि इसके इक्वल कौन से वाले नहीं हैं। यहाँ तो पूछ रहा था कि कौन कौन से इक्वल हैं, उसमें ये पूछ रहा है कि कौन सा इक्वल नहीं है इसके। ठीक हो गया जी। क्वेश्चन नंबर है जी 3। क्वेश्चन नंबर, अब हमारा आ गया जी क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 होगा। तो 3 में हमारे पास क्या रहा है जी, एक मैट्रिक्स दिया है A = ये 6 4 6 3 2 7 3 2 और 7। तो पूछ ये रहा है कि आगे कुछ इसने 3 मैट्रिक्स दिए हुए हैं, पूछ रहा है कि ये इस कौन से इसमें से जो है वो A के इक्वल नहीं है। नॉट इक्वल टू A, जो मैट्रिक्स A है उसके इक्वल जो नहीं है। एक मैट्रिक्स मुझे दिया है जिसने B दिया है। B कह रहा है जी 6 7 5 3 6 7 5 और 3, और C दिया हुआ है जी उसके बाद, वो कह रहा है जी 4 6 4 6 4 2 + 4 2 + 4 और 2 + 4। उसके बाद है जी आगे 3 2 9 - 2 ये दिया हुआ है जी। और इसके बाद एक और दिया है D, मैट्रिक्स D दिया है। D कह रहा है जी 0 5 2 3 0 5 2 3 और 6 7 ये दिया जी। पूछ रहा है कि इनमें से कौन सा जो है वो A के इक्वल नहीं है, जो इसके सेम होगा, ऑर्डर भी सेम होगा। इसका तो इसका ऑर्डर भी नहीं मिलता, इसका और इसका ऑर्डर भी नहीं मिलता, क्योंकि इसमें रोज़ ज़्यादा हैं, इसमें कॉलम ज़्यादा हैं। तो एक ही ये वाला बचता है, तो इसके करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स भी अगर इक्वल हों तो ये इक्वल होगा, बाकी इक्वल नहीं होंगे। 6 और 6 4 और 4 6 और ये भी 6 3 3 2 2 7 है तो 9 - 2। तो ये एक C इक्वल है, आपने लिखना है जी B ≠ A, एक हो गया। और उसके बाद दूसरा लिखना है जी कौन सा जी, DB ≠ A, जो इक्वल है उसके साथ आपने नहीं छेड़ना, क्योंकि आपको जो पूछ रहा है वही आपने करना है। ये था जी आज का हमारा टॉपिक। तो एक्सरसाइज 1.1 जो है वो हमारी कंप्लीट हो चुकी है। कल हम इंशाल्लाह इससे आगे स्टार्ट करेंगे, एक्सरसाइज 1.2 की तरफ चलेंगे और इसके बेसिक्स कॉन्सेप्ट्स देखेंगे। ठीक है जी, अल्लाह हाफिज़।